सारे विकास कार्य हुए। ऐसा कोई कार्य नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं जिसमें उन्होंने विकास ना किया हो, तो कोई ऐसा कोई कार्य नहीं जो अधूरा छोड़ा हो। यहाँ उन्होंने प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ दिया, प्रत्येक गाँव आप में सारे गाँव जुड़ चुके हैं और करोड़ों रुपए की सौगात लेके आते हैं हमें जब भी वो आते हैं। विकास के काम भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, जैसे नल जल योजना का, सड़क का, नाली का। फिर उसके बाद में मतलब ऐसे काम हुए जो विधायक ने खुद ने आगे लेकर वो जो एक रोजमर्रा की मूलभूत समस्या है उनका निवारण हुआ, है। यहाँ पे खरीद सड़क से नीलबड़ा का ये भी 14 करोड़ का रोड, इसमें भी कम से कम 1 दर्जन गाँव जुड़ते हैं। और अभी भोरी से लेके तो तुमड़ा तक एक नया रोड बन रहा है, उसका काम चालू है, वो भी 14 करोड़ का रोड है, उसमें भी 1 दर्जन गाँव मिलते हैं, जिससे यहाँ जमीनों की बढ़िया प्रोग्रेस हुआ है, किसानों में प्रोग्रेस हुई है। रोड बनने से काफ़ी फायदा हुआ। इससे पहले के जो जनप्रतिनिधि थे उतना कार्य नहीं कर पाए थे जो वर्तमान विधायक ने किया है, और उन्होंने लोगों में हर उम्मीद पर खरा होते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत आज हम भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड विधायक रामेश्वर शर्मा के हुजूर विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पे हम ग्राम खजूरी में हैं। और यहाँ पे हम ग्राम खजूरी में हम यहाँ के मतदाताओं से और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से जानना चाहेंगे कि विगत 4 वर्षों में विधायक रामेश्वर शर्मा का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा। भाई साहब, आपका शुभ नाम? जितेंद्र मेवाड़ा। जितेंद्र मेवाड़ा जी। जितेंद्र मेवाड़ा जी, जो आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य कराए? हमारे जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में सभी विकास कार्य किए हैं। रोड हो, सड़क हो, नाली हो, बिजली हो, पानी की समस्या का भी निराकरण उन्होंने किया है। और जो भी सरकार की जो भी मूलभूत सुविधाएं होती है वो हमें सभी प्रदान करते हैं। जैसे मेवाड़ा जी, हम जैसे आपके गांव में घूमे तो यहाँ पे पानी की समस्या अभी भी गांव वालों का कहना है कि पूरे गांव में जल नहीं पहुँचा। वो उसकी समस्या को लेकर विधायक जी ने 2024 तक केरवा डैम का पानी पहुंचाने का वादा किया है और उसके लिए हमारे यहाँ 2 टंकियाँ भी बन चुकी हैं। पूरा प्रयास चल रहा है। पहले क्या पंचायत अलग अलग उसमें जुड़ी हुई थी, अब एक ही हो गई तो थोड़ा समय लगेगा। 1 साल का वादा किया है, काम चल रहा है निरंतर। लगभग 90% गाँव में पानी पहुँच चुका है। मतलब आप और कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य बताइए आपके क्षेत्र का जो विधायक जी के प्रयासों से पूर्ण हुआ। हमारे यहाँ शादी ब्याह में भी दिक्कत आती है, मांगलिक भवन वगैरह विधायक जी ने यहाँ पे उपलब्ध कराए हैं, है ना। कुछ सड़कें भी अच्छी उन्होंने, जैसे ये वाली नीलवर से खजूरी से नीलवर दिक्कत आती थी बहुत, ये सब तो उन्होंने बनाई है। सड़क से सड़क जोड़ो अभियान के तहत उन्होंने छोटी बड़ी सड़क सभी काम उन्होंने अभी पूरे किए हैं। रामेश्वर शर्मा जी, अभी जब 6 महीने का समय बचा है विधानसभा चुनाव में, तो आप रामेश्वर शर्मा जी की स्थिति क्या देखते हैं? स्थिति ठीक है, विकास किया है और हिंदुत्व के लिए है। वो विकास किया है तो उन्हें मौका जरूर मिलेगा। जनता को जो वादे किए वो उन्होंने पूरे किए हैं। अभी हाल ही में किसानों की फसल नष्ट हुई, उसका भी सर्वे उन्होंने करवाया। बीमा कंपनी वालों को पहुंचा के फॉर्म भरवाए और बीमा उपलब्ध कराएंगे किसान के। ये यहाँ पे मेवाड़ा जी का कहना है कि रामेश्वर शर्मा की जो छवि है हिंदुत्व वाली, हिंदुत्व और विकास का अगर मेल किया जाता है तो रामेश्वर शर्मा का नाम आता है। और निश्चित रूप से रामेश्वर शर्मा ने जो विकास कार्य यहाँ पे कराए हैं, मेवाड़ा जी उनको साधुवाद दे रहे हैं और उनका कहना है कि हिंदुत्व और विकास के बूते एक बार फिर रामेश्वर शर्मा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने में कामयाब होंगे। ग्राम खजूरी में ये हमारे साथ यहाँ के मतदाता खड़े हुए हैं और हम यहाँ पे भाजपा के रामेश्वर जी के संदर्भ में बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम? विनोद पाटीदार। विनोद पाटीदार जी। पाटीदार जी, विगत 4.25 वर्षों में जो आपके जनप्रतिनिधि है रामेश्वर शर्मा जी, उन्होंने कौन कौन से विकास कार्य किए? विकास कार्य तो हो रहे हैं लेकिन ठीक तरीके से हो नहीं पा रहा है। कारण? अब पता नहीं कारण तो क्या करें। अब आम जनता तो दुखी है जी। और ऐसा चल रहा है कि देखिए खेतों में किसानों को मुआवजा नहीं मिला है अभी। या तो 15 दिन में मुआवजा उनका डालना था, लेकिन अभी तक उनका कोई मुआवजा नहीं डाला है। और ना कोई सर्वे हो रहा है, बस कागज़ों में हो रहा है सब, बाकी इसमें कुछ नहीं हो रहा है। बाकी सरकार काम कर रही है बाकी, लेकिन ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा है। किसानों को खेतों पे रोड नहीं मिल पा रही है, प्राप्त बिजली नहीं मिल पा रही है किसानों को, और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम जनता बहुत ज़्यादा दुखी है।
लेकिन भाजपा दावा कर रही है 6 महीने बाद फिर वो सरकार में आ रही है। सरकार तो ऐसा है साहब कि जब जनता वोट डालेगी तब बताएगी कि सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। कोई कहने से और करने से सरकार नहीं बनती, जनता के ऊपर है ये। जनता का अच्छा काम किया होगा तो सरकार बनेगी, और अच्छा काम नहीं किया होगा तो नहीं बनेगी। और अब मैं आपसे एक लाइन में प्रश्न पूछता हूँ, विधायक रामेश्वर शर्मा जी को आप उनके 4.25 वर्षों के कार्यकाल को लेकर कितने अंक देंगे? ये अंक का तो ऐसा है साहब कि अंक तो एक आदमी से अंक देने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो जो जनता है वो बताएगी कितने अंक मिले हैं, कितने नहीं मिलेंगे, ये है। लेकिन पाटीदार जी का वोट कैसे जाएगा? पाटीदार जी का वोट तो वक्त ही बताएगा साहब। वोट का अधिकार तो सबका अपना अपना होता है, ये तो ओपनली। ये यहाँ पे एक मतदाता थे जिन्होंने बहुत नपी तुली भाषा में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी। सरकार से जो इनके सवाल थे उन्होंने सवाल भी करे। हमने जब इनके जनप्रतिनिधि को लेकर इनसे सवाल पूछा तो ये एक टाल गए, गोलमोल कर गए। कुल मिला के ये यहाँ पे मतदाता का रुख हमें मालूम पड़ रहा है जो 50-50 नहीं। यहाँ पे हम खजूरी क्षेत्र में उपस्थित हैं और यहाँ पे इनके जनप्रतिनिधि रामेश्वर शर्मा जी को लेकर हम इनसे प्रतिक्रिया चाहिए। भैया आपका शुभ नाम? डॉक्टर गोपाल मेवाड़ा। मेवाड़ा जी, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, 4-4.25 वर्ष पूर्व जिस विश्वास को लेकर आपने उनको मत दिया था, आपने मत किसे करा था? बीजेपी को मत करा था। तो जिस विश्वास को लेकर आपने मत करा था, विगत 4.25 वर्षों में भाजपा के जो विधायक है शर्मा जी, उनसे जो अपेक्षाएं थी वो पूरी हुई आपकी? बिल्कुल पूरी हुई। उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स दिया, काफ़ी अच्छा 4 साल में बहुत विकासपूर्ण काम किए और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और आपके क्षेत्र की कौन सी ऐसी समस्या थी जो उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर उसका निवारण करा? हमारे क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं थी, जैसे पानी को लेकर। थोड़ा तेज। पानी को लेकर जी, ठीक है। कुछ कार्यकाल जैसे नालियों को लेकर गांव में जो कीचड़ मचा रहता था, कचरे को लेकर जो कूड़ेदान रहते थे, सारी साफ सफाइयाँ, सारी बहुत सारे काम किए उन्होंने। जितना भी बोला जाए उतना कम है काफ़ी बार। कुल मिला के अगर हम ये मानें कि रामेश्वर शर्मा जी को पुनः टिकट मिलना चाहिए और रामेश्वर शर्मा जी पुनः जीत रहे हैं। बिल्कुल मिलना चाहिए और जीत रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जो अपने गाँव की स्थिति थी वो लगभग बराबर जैसी रही थी बीजेपी कांग्रेस की। हाँ, बराबर रही थी। पहले की बात और थी, जो 4 सालों में उन्होंने विकास किया, जो काम किया, इसको अगर देखा जाए तो बिल्कुल दोबारा मौका मिलेगा। ये यहाँ पे मेवाड़ा जी का वक्तव्य आ रहा है और ये साधुवाद दे रहे हैं विधायक रामेश्वर शर्मा जी को। और इनका कहना है विगत 4 वर्षों में उसके पहले की तस्वीर और वर्तमान तस्वीर का अगर हम तुलना करते हैं तो रामेश्वर शर्मा जी को दोबारा मौका मिलना चाहिए और रामेश्वर शर्मा जी दोबारा जीत रहे हैं। शुभ नाम? राजेश मेवाड़ा। मेवाड़ा जी, ये मेवाड़ा बाहुल्य क्षेत्र है क्या? जी। तो मेवाड़ा बाहुल्य क्षेत्र का रुख क्या लग रहा है इस बार? जो भी मेवाड़ा राजपूत समाज है वो उनका पूरा बाहुल्य एक की तरफ है, सीधा विधायक रामेश्वर शर्मा जी की तरफ है। और ज़्यादातर बीजेपी का क्षेत्र ही है जी। और विकास के काम भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, जैसे नल जल योजना का, सड़क का, नाली का। फिर उसके बाद में मतलब ऐसे काम हुए जो विधायक ने खुद ने आगे लेकर वो जो एक रोजमर्रा की मूलभूत समस्या है उनका निवारण हुआ। उनका निवारण हुआ है। आम पब्लिक को सुविधाएं मिली हैं जी, बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिली हैं। तो इसी की वजह से दोबारा आराम से मिलना चाहिए उन्हें और जीतेंगे भी, अच्छे बहुमत से जीतेंगे। पिछली बार क्या है कि थोड़ा सा समस्याएं ऐसी थी जो कि उसी की वजह से विधायक महोदय थोड़ा कम वोटों से जीते और इस बार तो बहुत अच्छी मतों से जीती। ये यहाँ पे एक युवा मतदाता है और ये कह रहे हैं कि जो कुछ मूलभूत समस्याएं थी उनका निवारण विधायक जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर कराया। ये गिनाते हुए भी नहीं थकते हैं। नल जल योजना है और अन्य विकास कार्य इनके क्षेत्र में हुए हैं और ये दावा करते हैं कि विधायक रामेश्वर शर्मा और अधिक मतों से जीतेंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम? कमल सिंह जी, आपके जनप्रतिनिधि को लेकर हम एक रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हम आपके क्षेत्र में घूमे, हम आपके क्षेत्र में जैसे खजूरी के अंदर 7 किलोमीटर के गांव हैं,
हम वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए आ रहे हैं और जो हमें प्रतिक्रिया मिल रही है वो मिश्रित प्रतिक्रिया मिल रही है। तो अब आप बताइए कि आपकी जनप्रतिनिधि को लेकर आपका क्या रुख रहा है? कि किसानों का गऊ सवाड़ा होगा, कहीं को भी सर्वे करने नहीं आए पटवारी मटवारी। अच्छा, चना की पंजी में नहीं बने पटवारी में, समझे, और किसान को कुछ भी मतलब छूट नहीं दी। आपने विधायक जी को अवगत कराया इस बात से? आपके विधायक जी को लेके बताओ। अगर विधायक जी आए है तो कहीं बात करे, कहीं नहीं बात नहीं, मतलब आपके क्षेत्र में आते ही नहीं आते हैं। फिर जैसे यहाँ पे कुछ का कहना है, कुछ मतदाताओं का कहना है कि जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं थी उसका उन्होंने निवारण करा विधायक जी ने। इसने किया, किसानों को कर्जा माफ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उसने। मतलब वो जो दावे करते हैं वो सारे खोखले दावे हैं। खोखले दावे सब सभी का, सभी जितने भी जो भी पार्टी है दावे करती है। मैं आपसे एक पंक्ति में सवाल पूछ रहा हूँ। विधायक रामेश्वर शर्मा को उनके कार्यकलापों के अनुसार 100 में से कितने अंक देते हैं? मैंने कहा तो वो उसका पैसा आता था, मोदी का बेबी नहीं आ रही है 8 महीना से। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, विधायक रामेश्वर शर्मा को कितने अंक देते हैं? हम कितना दोगे जब पूछ लिया गया। अब वो तो बात की बात नहीं बात की बात नहीं है। देखिए हम तो अभी बात कर रहे हैं। 8 देखिए अंक दोगा, 10 कितने दोगा। 5 अंक दोगे, 10 दोगे, 100 में से 100 अंक दोगे, अंक कितने दोगे आप? वो तो जो भी जनता देगी 10 तो देगा, खाली 10 अंक दे रहे हो आप, और जो दूसरे मतदाता वो 100 में से 100 अंक दे रहे हैं उन्हें। सामने देंगे। अजब सिंह पटेल। अजब जी, आप कौन गांव में रहते हैं? कैलाश हुजूर विधानसभा में आता है। अब जब 6 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव को, आपके विधायक रामेश्वर शर्मा को लेकर क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? थी तो पहले तो ठीक थी, मगर क्या है कि अब उनको अब नजरिए बदल रही है। काम करते हैं, वादा करते हैं, बस काम कम करते हैं। अच्छा, मतलब वादे ज़्यादा करते हैं और ग्राउंड लेवल पे काम कम करते हैं। कम करते हैं। ऐसा क्यों? अब उनकी सोच है जैसे भी। ये अजब सिंह जी विधायक रामेश्वर शर्मा से अपेक्षा करते हैं। इनका कहना है कि विधायक जी वादा ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। अब देखना है कि अजब सिंह जी का जो स्वर है उस पर विधायक रामेश्वर शर्मा कितना मत करते हैं। हाँ जी बताइए। देखो, हमारे यहाँ अभी रोड का निर्माण हुआ जी कांक्रीट का। जी, तो पहले आप अपने एरिया का नाम बताओ। अपना एरिया कैलाश गांव है। कजलास गाँव। कैलाश गांव में जी। और एक रोड कोरिया से आया, उसी में जोड़ के एक रोड मंदिर पे ले गए जी। हरिहर मंदिर। उसमें पहले का पाइप डाला हुआ था 24 इंच। अब वो 24 इंच के बाद उसको निकाल दिया, ठेकेदार से बात करी कि हम डाल देंगे हैं। जब काम पूर्ण होया, हमने उससे बोला भाई ये वो डालने लगे पतला डाले हैं। अभी पतला डाले कि मतलब 1 मोटा का पानी नहीं जाता उसमें। हमने बोला तो वो नट गए कि हमारे उसमें नहीं आता, तुम्हें 100 बात करना उसे कर लो। ठेकेदार नट गया। ठेकेदार नट गए हैं। और नहीं तो हमारे लिख के दो, हम काम नहीं करने दे रहे। तो भाई अब मेरा काम 1 कड़ा का थर्ड में लिख के दो। ठीक है भाई, अब मैं पूरा गांव का पानी आता है। अब आप चल के देखो, कोई भी चल के देखेगा, वहाँ जाकर के देगा यहाँ से पानी निकल जाए तो वहाँ कम से कम 3 फीट पानी भरा है। तो हमने बोला तो वो नट गए। ठीक है भाई, नट गए तो अब जैसा ठीक है, अब देखेंगे हम जैसा भी होगा। विधायक जी को आपने अवगत कराया? विधायक को हमने जिसका जो विधायक का प्रतिनिधि है, हमने उससे बोला जी जी कि भैया हाँ पानी डलवाया। उसने भी वायदा किया कि हम डलवा देंगे, जब काम पूर्ण होया वो मुकर गए। आप वोट किसे करते हैं? हम बीजेपी करते हैं। ये बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनके क्षेत्र में समस्या थी, उस समस्या में कुछ तकनीकी कारणों से कुछ पेंच आ रहा था। जब उस पेच से इन्होंने ठेकेदार को अवगत कराया, उसके बाद विधायक को अवगत कराया, लेकिन उन्होंने इनकी समस्या पर अमल करने की अपेक्षा वो इनकी समस्या को इन्होंने एक समस्या
का हमें जानकारी दी। इनके समस्या में जो इनके क्षेत्र में जो एक समस्या थी उसका कार्य विधायक जी के प्रयासों से हुआ, परंतु उसमें कुछ तकनीकी खामी थी जिससे इन्होंने ठेकेदार को विधायक जी को भी अवगत कराया, परंतु एक प्रकार से इनकी समस्या को नज़रअंदाज कर दिया गया। अब जिसके फलस्वरूप वहाँ पे इनके घरों में, जो इनके गांव हैं, घरों में पानी घुटनों तक आ रहा है। यहाँ पे विधायक रामेश्वर शर्मा से अपेक्षा है कि ये बीजेपी का मतदाता है, इसकी समस्या को आप त्वरित निवारण करें। हम वर्तमान में खजूरी सड़क पर उपस्थित हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक रामेश्वर शर्मा को लेकर हमें ग्राउंड रिपोर्ट करना है। उस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं थी और उन समस्याओं का विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा निवारण कराया गया। भाई साहब, आपका शुभ नाम? चंद्र सिंह। चंद्र सिंह मेवाड़ा जी। मेवाड़ा जी, ये जो आपका मेवाड़ा बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ के विधायक रामेश्वर शर्मा, आप हमें बताइए कि उनके विगत 4.25 वर्षों कार्यकाल में कौन कौन से विकास कार्य हुए? सारे विकास कार्य हुए। ऐसा कोई कार्य नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं जिसमें उन्होंने विकास ना किया हो, तो कोई ऐसा कोई कार्य नहीं जो अधूरा छोड़ा हो। यहाँ उन्होंने प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ा, प्रत्येक गांव आपस में सारे गांव जुड़ चुके हैं और करोड़ रुपए की सौगात लेके आते हैं हमें जब भी वो आते हैं। हमें जैसे मालूम पड़ा है कि नल जल योजना थी। हाँ। हमने आपके गांव का दौरा करा। हाँ। तो मतलब पूरे गांव में तो नल जल नहीं पहुंचा, लेकिन वो प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में है, चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया चल रही है। 70 करोड़ की लागत से उन्होंने 2 बार यहाँ भूमि पूजन किया है, 2 बार यहाँ 2 योजना लेके आए हैं वो, और उसमें 90% काम हो चुका है। नल चालू है, लोगों को पानी मिल रहा है। कुछ लोग जो रह गए हैं उनको भी कुछ दिनों में आने वाले समय में मिल जाएगा। मेवाड़ा जी, पिछले बार जो चुनाव की स्थिति थी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबर रही थी लगभग। अब 4.25 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात आप क्या देखते हैं? कुछ लोगों ने गलत फहमियाँ फैलाई थी उनकी माननीय विधायक जी के खिलाफ, वो गलत फहमियाँ कारगर साबित हो गई। और इस बार हम कोशिश करेंगे कि गलत फहमी को हम मुँह तोड़ जवाब देंगे उसका, और हम सकारात्मक प्रचार करेंगे हैं। और इस बार फिर उनको, इससे पहले जब 70-75 हज़ार जीते थे, उसी हम क्रम में उनको उसी अधिक मत जिताएंगे। और 24 करोड़ के 14 करोड़ के 2-3 रोड उन्होंने यहाँ बनाए हैं। ग्राम फंदा से लेकर तुमड़ा रोड कहते हैं उसको, वहाँ तुमड़ा को उन्होंने 14 करोड़ का 1 रोड बनाया है। यहाँ खजूर सड़क से भी परवलिया को उन्होंने जोड़ दिया है, जिससे कम से कम 1 दर्जन गाँव जुड़ते हैं। खजूर सड़क से नीलबड़ा का ये भी 14 करोड़ का रोड, इसमें भी कम से कम 1 दर्जन गाँव जुड़ते हैं। और अभी भोरी से लेके तो तुमड़ा तक एक नया रोड बन रहा है, उसका काम चालू है, वो भी 14 करोड़ का रोड है, उसमें भी 1 दर्जन गाँव मिलते हैं, जिससे यहाँ ज़मीनों की बढ़िया प्रोग्रेस हुआ है, किसानों में प्रोग्रेस हुई है। रोड बनने से काफ़ी फायदा हुआ। इससे पहले के जो जनप्रतिनिधि थे उतना कार्य नहीं कर पाए थे जो वर्तमान विधायक ने किया है, और उन्होंने लोगों में हर उम्मीद पर खड़ा होते हैं। और आप क्या देखते हैं कि अब जब सरकार चुनाव हो रहे हैं, अगर भाजपा की सरकार बनती है जी, तो आपके क्या विधायक जी मंत्री बनेंगे? वो बनना चाहिए। इसी बार के विधायक रहेंगे वो, और पार्टी में बहुत सक्रिय कार्य करते हैं। कोई ऐसा विधायक नहीं है भोपाल क्षेत्र का मेरे नज़र में कि जो सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक काम करता हो। तो 50 किलोमीटर का उनका एरिया है काम करने का। विश्वनाथ के 84 नंबर वार्ड से लेकर तो वार्ड नंबर 3 तक भोरी और ग्राम फंदा जो टोल टैक्स आता है, पूरा 50 किलोमीटर का एरिया है। वहाँ भी शादी अटेंड करते हैं रात को 10-11 बजे, और रात को 12 बजे यहाँ आते हैं फंदा। उसमें जाके हमने खुद देखा, उनको रात को 2 बजे सोते हैं और सुबह 6 बजे फिर घर पे मिल जाते हैं। आप लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लोगों की समस्याओं को हल करते हैं। हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, अगर जो है तो वो गलत है, वो विपक्षी का आदमी होगा, कांग्रेस का आदमी होगा जो बुराई करता है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता ना हो, वोटर जो है ईमानदारी से अगर वो करेगा तो उनकी तारीफ करेगा, भाजपा की तारीफ करेगा, माननीय विधायक जी की तारीफ करेगा, क्योंकि वो किसी को भी निराश नहीं करते। कोई भी कार्यकर्ता जो बुराई करेगा वो अन्य पार्टी का रहेगा, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा, वो कांग्रेस का वोटर होगा, उनका विरोधी होगा कोई। बाकी अगर वो मतदाता है तो बुराई नहीं। आज हमने यहाँ से हुजूर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खजूरी सड़क के समीप 7 से 8 किलोमीटर क्षेत्र का जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ विशेष तौर पर इनके जनप्रतिनिधि सिटिंग एमएलए रामेश्वर शर्मा जी को लेकर हमने ग्राउंड रिपोर्ट हमने करी, और जो निष्कर्ष मिलता है
इस गिराव रिपोर्ट पर वो निष्कर्ष ये मिलता है कि भाजपा का जो वोटर है वो रामेश्वर शर्मा के लिए और मजबूत होता दिख रहा है। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएं थी उसमें कुछ खास समस्याएं जो इन्होंने बताया कि भाजपा के विधायक ने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए नल जल योजना हुआ, और इसके अलावा यहाँ से लेके ग्रामीण क्षेत्र में जो सीसी रोड का निर्माण हुआ, खजूरी सड़क से लेके नीलबढ़ क्षेत्र तक और अंदर सारे गांव के अंदर एक तरीके से उन्होंने आपस में जोड़ा है। मतलब उन्होंने एक रोडों का जो जाल बिछाया है उससे ना जो व्यक्ति का आवागमन है वो सुलभ और सुगम हो गया है। कुल मिला के यहाँ पे रामेश्वर शर्मा की लोकप्रियता हमें कुछ विरोधी स्वर भी मिले, लेकिन विरोधी स्वरों की अपेक्षा जो भाजपा का वोटर है उसका विश्वास रामेश्वर शर्मा पर कायम दिखा। और निश्चित रूप से अगर कांग्रेस को यहाँ पे विधायक को चुनौती देने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगी। हमारे लिए इस रिपोर्ट को कवर करा कैमरा पर्सन साथ सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ मैं गोहर, खबर लाइव। धन्यवाद।